कुंवर सा तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मैं उनको मुझे रसोई की जिम्मेदारी मिली है ये बता देती हूँ, शायद उन्हें भी ये सुन के अच्छा लगेगा। कुंवर सा, आपको पता है नानी सा और मासा ने ना हमारे को रसोई की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब आप देखिएगा, मैं सबके लिए ना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। केवल कल रात जो हुआ तुम्हें याद है? कल रात? अच्छा हाँ, वो आप नाराज होकर चले गए थे ना, मैं आपसे माफी भी मांगना चाहती थी। और उसके बाद जो हुआ वो याद है तुम्हें? उसके बाद तो मैं सो गई थी। इससे तो कुछ याद नहीं है, इससे बात करता हूँ। दरअसल हमें तुमसे कुछ। नानी सा हमारी को बुला रही है, मैं जरा देख कर आती हूँ। वैसे भी अब हमारे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मतलब कल रात में जो हुआ केवल को याद नहीं है? केवल ये इस वक्त यहाँ? केवल यहाँ क्या कर रही है? केवल केवल कहाँ जा रही हो? केवल तुम ठीक तो हो ना? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? केवल केवल तुम ठीक हो? ये तो नींद में चढ़ रही है। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। हमें नहीं पता था केवल नींद में चलती है। कुंवर सा, आप हमेशा
हमेशा यही कहते हो ना कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर एक बात तो सच है कि मारे और गन्नू को ना आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत है। जब हमारे भाई साहब और भाभी साहब हमारे को छोड़कर चले गए थे ना, पर आप थे तब ना, आपने हमारा हाथ थामा, हमारे को सहारा दिया, आपने छत दी। आपने कितनी कोशिश की थी भैया भाभी को बचाने की। अगर आज हमारे भाई साहब यहाँ होते ना तो वो आपको बहुत मानते, पर पता नहीं क्यों किस्मत को ये मंजूर था कि इससे पहले कि आप हमारे को मिले, हमारे भाई साहब हमारे को छोड़कर चले गए। आपको पता है मैं ना हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप नहीं होते तो आज हमारे और गन्नू का क्या होता। इसका मतलब वो लेटर केवर तक पहुंचा ही नहीं, वो लेटर केवर ने पढ़ा ही नहीं। और हम समझ बैठे कि उसने हमारा सच जानकर हमें माफ कर दिया है, लेकिन अब एक और बोझ दिल पर पड़ गया है कि हमारी शादी बिना सच जाने ही हो गई। उसको उसके भाई साहब और भाभी साहब की मौत की सच्चाई बतानी ही होगी हमें, और इस बार हम खुद सामने से जाके बताएंगे। फिर उसका जो भी फैसला होगा मंजूर होगा हमें। आज से ये रसोई और रसोई में रखी सारी चीजें थारे हवाले। रामकुड़ी किसी के आगे घुटने ना टेक सकती, किसी के आगे घुटने ना टेक सकती, किसी के आगे भी घुटने ना टेक सकती। कभी हार नहीं मान सकती, कभी हार नहीं मान सकती। मारे से हमारा अधिकार छीनेगी, मारे से हमारी रसोई छीनेगी, वो छोड़ी, लेकिन हार न मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। छीनने दूंगी। केवर बिंदनी सा, थारे को घर की रसोई मैंने ना सौंपी, बल्कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। थारे को लग रहा होगा, थारे को लग रहा होगा कि कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। बेवकूफ ना, बेवकूफ ना हो। अरे गलती हो गई मारे से। तू एक काम कर, काम कर, एक मारे को जूते मार, जूते मार,
मारे को गुलाम बना ले अपना। अरे गालियां दे मारे को गालियां, क्योंकि क्या है ना, हमारी जो सत्ता है वो इसी रसोई से चलती थी, जो अब थारे हाथों में चली गई है। अब उसकी मालकिन तू बन गई, तो ये रामकुड़ी भी थारी गुलाम बन गई। थारा जो मनाए कर। मारी जैसी मैं पीपड़ी घर के सारे काम सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। जी और घर वालों की देखभाल में हमारे को कोई कमी नहीं चाहिए। और अगर कोई गलती हुई ना तो मैं हमारे को भगा भगा के मारूंगी, समझी? जीजी छोड़िए ना, वो बहुत दर्द हो रहा है जीजी। मैं घर के काम सारे कैसे करूंगी, अकेले ना कर पाऊंगी, हमारे से ना हो पाएगा जीजी। जीजी छोड़ दीजिए जीजी। जीजी कोई नखरा नहीं चाहिए हमारे को धारा, समझी? जीजी लग जाएगी जीजी। मारे को डराती है, हाँ? मारे को डराती है। को छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। जीना आराम कर दूंगी तारा। तारा जीना आराम कर दूंगी, थोड़ा जीना आराम कर दूंगी। हर बार जीता रहे हिस्से में ना आएगी घेवर, हर बार जीता रहे हिस्से में ना आएगी। सारा घर घेवर के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहा, जिसे देखो सब घेवर की बात करते रहते। वेदिका जीजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेदिका जीजा, वो मैंने कल मंदिर में देखा तो आप कुछ परेशान सी लग रही थी, पर उस वक्त हम लोगों की बात नहीं हो पाई ना, इसीलिए मैं अभी पूछने आई हूँ। आप अभी मुझे बता सकते हो कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो रहे हो, और क्या मैं उसमें आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? सुनो घेवर, रसोई की जिम्मेदारी मिल गई तो क्या सारे घर का ठेका ले लिया है, और अब क्या जेठानी बनने का दोष जमाने आई हो? वेदिका जीजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भले ही मैं आपसे रिश्ते में बड़ी हूँ पर उम्र में तो छोटी हूँ ना, और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपका दर्द बांटने आई थी, आपकी परेशानी बांटने आई थी, क्योंकि आखिर हम लोग एक परिवार ही है ना। पहली बात तो ये कि मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की ना कोई जरूरत नहीं है, तो अपने काम से काम रखो। और रही बात परिवार की, तो तुम्हारा जिससे जो रिश्ता है जो होगा वो रखो, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, समझी तुम? ये सब आपका गुस्सा नहीं है,
बल्कि आपका दर्द बोल रहा है वेदिका जीजा। जो दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आप भले ही मुझे अपना नहीं मानो, हमारी से मदद मत मांगो, पर मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आपको इस दर्द में मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी जीजा, और हो सके तो आपको इस दर्द से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। भैया जी, अब घर में गणपति लाया ना, तो हमारे को 10 टोकरी फूल चाहिए और सजावट के लिए लाइट्स चाहिए। तो आप देख लीजिए कैसे बंदोबस्त करना है, पर जरा जल्दी कीजिए। हाँ। अभी अभी तो थारी शादी हुई है घेवर बिंदरी। अगर इतनी सेवा तो कुंदन की करे तो थारे तो वारे न्यारे हो जाए। कुंदन थारे को अपनी पलकों पर बिठा कर रखे। हाँ बिंदरी, क्या हुआ? दोनों का कोई झगड़ा हुआ क्या? नानी साहब, हमारे को ना कुमारसा के बारे में ही बात करनी थी। हाँ, कुंदन ने थारे को कुछ बोला क्या? कुछ बोलते ही तो नहीं है वो नानी साहब। मतलब कुछ भी पूछो ना उनसे तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। नानी साहब, आप तो बचपन से जानती हो ना उन्हें, आपको तो पता होगा कि आखिर कुमारसा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी उनके मन में जहर बन के बैठा हुआ है। नानी साहब, कुमारसा ने ना आज तक हमारे और गन्नू के लिए बहुत कुछ किया है। सिर्फ हम दोनों के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ बैठे। पर अब हमारी बारी है नानी साहब, हमारे को उनके लिए कुछ करना है। पर उनकी मदद कैसे करूं मैं, हमारे को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। बिंदनी, कुंदन का कहना है कि तुम दोनों ब्याह से पहले ही एक दूसरे को जानते थे, पर मैं नहीं जानती कि ये जान पहचान किस हद तक थी। शायद बहुत गहरी नहीं थी, वरना तुम जान पाती कि कुंदन कितना हंसमुख और जिंदा दिल इंसान था। हवेली की जान हुआ करता था। पिता की मौत का उसे गहरा सदमा लगा। बाद में वो बिजनेस करने जयपुर चला गया। हम सबसे जैसे कट सा गया। एक दिन अचानक जैसे हमारा कुंदन बदल सा गया। हम सबको फोन करने लगा। एक दिन मारे को फोन करके कहने लगा कि मैं हवेली वापस लौटने वाला हूँ। हवेली में सबसे ज्यादा खुश मैं ही थी कि हमारा कुंदन वापस लौटने वाला है। हवेली की खुशियां वापस आने वाली है। जब कुंदन वापस आया तो उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सूजा हुआ था, जैसे वो बहुत रोया हो। उसे पूछने पर भी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मैं महसूस कर सकती थी कि उसके दिल में गहरी चोट लगी है। उसको कोई सदमा लगा है जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। उसके बाद मारा कुंदन चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। अपनी जिम्मेदारियां तो बखूबी निभाता है, लेकिन उसका स्वभाव बदली नहीं हुआ। पता नहीं उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट को किसकी नजर लग गई। घेवर बिंदु, थारे को मारी सौगंध, हमारे बीच जो भी बात हुई है तो कुंदन को कभी ना बताएगी। नानी साहब,
मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कुंवर सा की मुस्कुराहट को ना वापस लेकर आऊंगी। मैं पता लगाऊंगी कि जयपुर में उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी मुस्कुराहट ही छिन गई। बहुत मुस्कुराती है ना तू। एक दिन थारी जिंदगी से ये मुस्कुराहट और खुशी अगर मैंने गायब ना कर दी तो हमारा नाम भी रमकुड़ी ना। मारे से हमारी सत्ता छीनेगी, मारे से हमारा अधिकार छीनेगी, तू पछताएगी, बहुत पछताएगी घेवर। कोसेगी उस दिन को जिस दिन तूने इस हवेली में कदम रखा था, समझी? ये घर, ये परिवार, ये हवेली, ये सब मारी है, मारी यानी कि रमकुड़ी की। और तू तुम्हारे से मारा कुछ ना छीन पाएगी, कुछ ना छीन पाएगी। पता है कन्नू, हम चाहते थे कि शादी से पहले घेवर को सच पता चल जाए, उसकी भाईसा और भाभीसा की मौत का सच, और उसके बाद ही वो फैसला करे। और आज तक हम यही सोचते रहे कि उसने वो लेटर पढ़ लिया और सच जानने के बाद भी हमें माफ कर दिया। लेकिन आज हमें पता चला कि उसने वो लेटर कभी पढ़ा ही नहीं था। आज भी वो सच नहीं जानती। लेकिन अब हमने तय कर लिया है, हम उसे सच बता देंगे। लेटर में लिख के नहीं बल्कि आमने सामने बताएंगे। पर कन्नू, बस एक बात का डर है, अगर सच जानने के बाद उसने यहाँ से जाने का फैसला करा तो वो तुम्हें भी ले जाएगी, तुमसे अलग हो जाएंगे। अच्छा वो तुम आ गई। हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। शादी से पहले हम कुंवर तुम्हें सा, शादी से पहले आपने हमारे और गन्नू के लिए जो भी किया ना, उसका कर्ज मैं जिंदगी भर शायद उतार ना पाऊं। तुम्हारी पूरी बात तो सुन लोगे। बल्कि मैं तो गजानन जी महाराज की इतनी आभारी हूँ ना। आपको पता है, मासा ने ना हमारे को गणेश जी की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी है। और कल गणेश चतुर्थी है, तो क्या आप गणेश जी लाने में और उनकी स्थापना करने में हमारी मदद करेंगे? हाँ ठीक है। और अगर हम गणेश जी की मूर्ति जयपुर से लाएं तो कैसा होगा? जयपुर से लाने की क्या जरूरत है? जयपुर में ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो तो मैंने सुना था कि जयपुर में कारीगर बहुत अच्छे होते हैं। और हाँ, मूर्ति की सिर्फ बनावट ही नहीं, मूर्तियों को ना रंगाया भी बहुत अच्छे तरीके से जाता है। कोई जरूरत नहीं है जयपुर जाने की। हमारे यहाँ आसपास भी बहुत अच्छी मूर्ति बनती है। बाप रे, जयपुर का नाम लेते ही कुंवर सा की शक्ल देखने लायक थी। अब क्या सोच रही हो तुम? नहीं, आप इतनी सी बात पर सिर्फ जयपुर का नाम सुनते ही इतना गुस्सा क्यों हो गए? मतलब ऐसी भी क्या तकलीफ है आपको जयपुर से?
हम कहाँ गुस्सा हो रहे हैं? मतलब जयपुर में ऐसा गुस्सा होने वाला क्या है? नहीं गुस्सा हो रहा है। हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, हम निकल रहे हैं। और मूर्ति? घर लौटते वक्त बुक करा देंगे, कल समय पर आ जाएगी। मूर्ति आती थोड़ी है, मूर्ति तो जाके लाई जाती है ना। और हम दोनों भी तो जा सकते थे ना गणेश जी की मूर्ति लाने के लिए। पता नहीं इतने नेक दिल में ये जयपुर क्यों कुंडली मार के बैठा हुआ है। कल गणेश जी आने वाले हैं, उनकी स्थापना है, और अगर उनकी कृपा हुई ना तो ये जयपुर की गुत्थी तो मैं जरूर सुलझा कर रहूंगी। बोल गजानन महाराज की जय। आइए आप लोग एक एक करके आरती कीजिए। सुख करता दुख हरता गणेशा, सबके भाग्य विधाता गणेशा। सुख करता दुख हरता गणेशा, सबके भाग्य विधाता गणेशा। लय ताल के महाराजा गणेशा। कुंवर साहब पूजा में भी नहीं आए। मूषक सवारी गणेशा, करते मूषक सवारी गणेशा। गौरी पुत्र गणराज बोलो जय गणेशा। माँ गौरा के लाज बोलो जय गणेशा। जय गणेशा बोलो जय जय गणेशा। जय गणेशा बोलो जय जय गणेशा। गौरी पुत्र गणराज बोलो जय गणेशा। घेवर बिंसा, अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, अकेले आरती क्यों? कुंवर सा कहाँ हैं? हाँ बिंदवी, कुंदन कट्ठे है। कुंदन सा का पहला और आखिरी प्यार तो सिर्फ और सिर्फ काम और कारोबार है। ये पूजा आरती के लिए समय कहाँ है उनके पास? आज भी पक्का वो ऑफिस चले गए होंगे। भगवान के सामने खड़ी है, यहाँ तो मुंह बंद रख अपना। हर जगह चढ़ 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 चढ़। आप बिल्कुल सही कह रही हैं काकी साहब, पर काम और कारोबार से ही तो घर परिवार चलता है ना। सिद्धि को देते गणेशा, हर दुख को हर लेते गणेशा। रिद्धि सिद्धि को देते गणेशा। हे गजानन जी महाराज, आज पहली बार आपकी स्थापना हुई है। मेरे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमारे को कुंवर सा के दर तक पहुंचने की शक्ति देना। दूर भगाए हर बाधा को दूर। तू मेरे किसी सच से पर्दा ना उठा पाएगी घेवर। ना ही मैं तुझे अपने हाथ से रसोई की जिम्मेदारी छीनने दूंगी। मारी सत्ता, परिवार में हमारी जगह तू कभी ना छीन पाएगी, कभी नहीं।
नहीं क्यों, तुम्हारे दिल को पूरा विश्वास है कि जिंदगी में जब कभी भी हमारे को आपकी जरूरत होगी ना कुंवर सा, आप हमारे साथ खड़े होंगे। केवल भाईसा और भाभीसा की मौत का सच हमारे दिल का जख्म है, पर अभी तुम खुशी से गणपति लाई हो। विसर्जन के बाद ही ये सच तुम्हें बताएंगे। तब तक हमारा एक ही फर्ज है, तुम्हारी और कन्नू की सुरक्षा।